अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाता है थायरॉइड स्टॉर्म। थायरॉइड स्टॉर्म अब क्या होता है कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसी होती है, सिम्टम्स किन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। एजिटेशन होगा। अब देखो थायरॉइड स्टॉर्म का मतलब क्या है कि थायरॉइड हार्मोन जो है ना बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो अब इसमें क्या होगा, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, एजिटेशन, डिलीरियम, फीवर, डायरिया, कोमा, टेकिकार्डिया। देखो हर चीज़ ज़्यादा ज़्यादा होती है थायराइड हार्मोन की वजह से, ठीक है। तो इसी वजह से इन सब प्रेजेंटेशंस के साथ प्रेजेंट होगा। और यही टेकिकार्डिया जो है ना वो हमारे पास डेथ का कॉज बन सकती हैं। और इसके साथ हमारे पास क्या हो सकते हैं कि LFTs भी जो है वो डिरेंज हो सकती है, इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। अब इसको ट्रीट करने के लिए 4 Ps से इसे याद कर सकते हो तो आप लोग कैसे। देखो एक पी तो प्रोप्रानोलोल है जो क्या है, बीटा ब्लॉकर है। फिर प्रोपाइलथायोरिसल देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रेडनिसोलोन देते हैं, और पोटाशियम आयोडाइड देते हैं जिसे हम ल्यूगोल आयोडाइन कहते हैं, आयोडीन। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाते हैं ग्वाइटर। ग्वाइटर क्या होता है, हमारे पास कितने टाइप्स का होता है, नोड्यूलर होता है या डिफ्यूज होता है। नोड्यूलर ग्वाइटर किस में होता है, हमारे पास मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर में, थायराइड एडिनोमा में, थायराइड कैंसर में, या थायराइड सिस्ट में, ठीक है। डिफ्यूजली इन्वॉल्व ग्वाइटर, देखो एक है डिफ्यूजली इन लार्ज ग्वाइटर, एक एक ये जगह जगह पे नोड्यूल से बने हुए हैं, ठीक है, या एक ही नोड्यूल है एडिनोमा जैसे, या फिर मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर है, ठीक है। हशमोटो में भी डिफ्यूज है, आयोडीन डेफिशिएंसी में भी डिफ्यूज ग्वाइटर होगा, ठीक है। और TSH सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा होता है ना, उसमें भी हमारे पास डिफ्यूज ग्वाइटर होता है। अब आ जाओ जी थायराइड के कैंसर्स पर। अच्छा, थायराइड के जो कैंसर्स हैं उनमें हम लोग कौन कौन से पढ़ेंगे, पेपिलरी पढ़ेंगे, फॉलिक्यूलर, मेड्यूलरी और एनाप्लास्टिक, ठीक है। पेपिलरी सबसे पहले इसलिए पढ़ें क्योंकि ये बहुत अच्छा बच्चा है, इसकी प्रोग्नोसिस सबसे अच्छी है, ठीक है। पेपिलरी पी से प्रोग्नोसिस भी इसी पी वाले की बेस्ट है, ठीक है। पेपिलरी के साथ इसका हर एक पॉइंट MCQs है जो यहाँ पे लिखा, इसके अलावा कोई MCQs पेपिलरी से नहीं आएगा, लेकिन जो पॉइंट्स है ना ये सब MCQs हैं, ठीक है। इसीलिए पॉइंट्स डबल ए के मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि अच्छे से कर लिया करो, और डबल ए के MCQs भी अच्छे से कर लिया करो, अपने लिए स्टार कर लिया करो ताकि फिर रिवीजन में आप सबको आसानी हो, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ जी, हमारे पास पेपिलरी सीए जो है ना इसका रिलेशन किसके साथ है, रेडिएशंस के साथ, रेडिएशंस के साथ इसका रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास ये सबसे कॉमन थायराइड सी है, इसमें होता क्या है, स्वामोमा बॉडीज या ऑर्फन एनी आए न्यूक्लियाई। ऑर्फन, देखो स्वामोमा और ऑर्फन एनी जो है ना ये अक्सर एक साथ आते हैं, ठीक है। पी से पेपिलरी, पी से स्वामोमा बॉडीज होती हैं। पेपिलरी कार्सिनोमा में स्वामोमा बॉडी होती है, ठीक है। ये एक बॉडी है जिसकी आईज हैं, ऑर्फन एनी आई अपियरेंस है, ठीक है। ये आंखों वाला बंदा जो है ना ये बॉल, ये याद रखो, ये पेपिलरी सीए वाला है, ठीक है। ऑर्फन एनी आए सोमोमा बॉडीज हैं, और ये हो क्यों रहा है, ये ऊपर से रेडिएशंस आ रही है ना उसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है। ऑर्फन एनी आए सोमोमा बॉडीज, ऊपर की रेडिएशंस, ठीक है। लेकिन ये गुड बेबी है, ये स्माइल कर रहा है, गुड बेबी है क्योंकि उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है, ठीक है। रेडिएशन आ रही है, गुड बेबी है, स्माइल कर रहा है, प्रोग्नोसिस अच्छी है, ठीक है। और प्रोग्नोसिस अच्छी है, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है कि लिम्फेटिक स्प्रेड है इसका, क्या है, स्प्रेड वाया लिम्फेटिक्स, लिम्फेटिक स्प्रेड है, ओके। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है फॉलिक्यूलर सी है। फॉलिक्यूलर सी है, फॉलिक्यूलर सी है क्या करता है कि कैप्सूल को, थायराइड के इर्द कैप्सूल होता है ना उसे इन्वेट करता है, इसका स्प्रेड वेस्कुलर है, वेस्कुलर। फॉलिक्यूलर सी का स्प्रेड जो है वो वेस्कुलर है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि यही पेपिलरी और इस पे कंफ्यूजन होती है। पेपिलरी सी का लिम्फेटिक है और फॉलिक्यूलर का वेस्कुलर है, ठीक है। इसकी हमारे पास सेकेंड बेस्ट प्रोग्नोसिस है। फिर मेड्यूलरी सी आ जाए, मेड्यूलरी सी मैंने करवाया था ना कि थायराइड मेड्यूलरी पैराफॉलिकुलर सेल जो मेड्यूला में होते हैं वो कैल्सिटोनिन रिलीज करते हैं। मेड्यूलरी सी जो है वो हमारे पास क्या करता है, कैल्सिटोनिन रिलीज करता है। और ये MEN1 और MEN2 हमारे पास जो MEN1 और MEN2 एंडोक्राइन सिंड्रोम्स है ना उसमें भी मेड्यूलरी सी है। इसकी बहुत पुअर प्रोग्नोसिस है। और स्टेन कौन सा करता है, कॉन्गो रेड स्टेन, कॉन्गो रेड स्टेन। एंड फिर हमारे पास सबसे गंदा वाला आ जाता है जिसे हम कहते हैं एनाप्लास्टिक सी है, वेरी पुअर प्रोग्नोसिस, हाईली अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है। इसी के साथ ऐसे ही MCQs आता है, कौन सा थायराइड का सी है जो जिसकी प्रोग्नोसिस सबसे बेस्ट है, बेस्ट प्रोग्नोसिस है, वो एनाप्लास्टिक सी है। कैल्सिटोनिन के साथ आता है कि कैल्शियम बैलेंस पे कुछ आएगा, या आएगा कि मेड्यूलरी सी में क्या ज़्यादा होता है, ठीक है, या कैल्सिटोनिन किस में ज़्यादा होता है, तो मेड्यूलरी सी ऑफ
थायराइड में ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है जी हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म के अब हम कुछ टाइप्स देख लेते हैं। देखो, एक होता है हमारे पास सीडो हाइपोथायरॉयडिज्म, एक होता है सूडो हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। जो खाली सूडो हाइपोथायरॉयडिज्म है ना, जिसे 1A टाइप हम कहते हैं, 1A टाइप, इसमें क्या होता है हमारे पास, देखो इसकी करेक्टरिस्टिक चीज़ याद रखना ना, इसमें पीटीएच तो ज़्यादा होगा, पीटीएच तो ज़्यादा होगा, लेकिन काम क्या होगा, ऑपोजिट होगा पीटीएच के। देखो पीटीएच क्या करता है, कैल्शियम को ज़्यादा करता है और फॉस्फेट को क्या करता है, कम करता है ना, ठीक है। लेकिन सूडो में क्या होगा, खाली जो एक सूडो है उसमें पीटीएच ज़्यादा होगा, लेकिन कैल्शियम कम होगा, काम ऑपोजिट होगा पीटीएच के, ठीक है। और फॉस्फेट ज़्यादा होगा, कैल्शियम कम होने की वजह से ही पीटीएच ज़्यादा सिक्रीट हो रहा होता है, ठीक है। ये इसकी करेक्टरिस्टिक लैब फाइंडिंग्स हैं। अच्छा, इसे हम कहते हैं क्या, एल्ब्राइट हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी कहते हैं, एल्ब्राइट हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। इसमें फाइंडिंग्स क्या होती हैं, जो 4th और 5th डिजिट है ना, 4th और 5th डिजिट, ठीक है, वो क्या होती है, शॉर्ट हो जाती है, 4th और 5th डिजिट शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। बंदा भी शॉर्ट होता है, शॉर्ट स्ट्रेचर का बंदा होता है, ठीक है। अच्छा, और क्या होती है हमारे पास, सबक्यूटेनियस कैल्सिफिकेशंस होती हैं और डेवलपमेंटल डिले होता है, सही है। फिर जो सूडो सूडो है ना, सूडो में सब कुछ नॉर्मल है, लेब्स नॉर्मल है, पीटीएच कैल्शियम फॉस्फेट तीनों की तीनों नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन इसके सिम्टम्स क्या, देखो अभी अगर हमारे पास एमसीक्यूज में क्या हुआ, ये तीनों नॉर्मल हुए, लेकिन सिम्टम्स यही डिजिट शॉर्ट स्ट्रेचर वगैरह वाले सिम्टम्स हुए ना, तो ये सूडो होगा, ठीक है। लेकिन अगर लेब्स ऐसी हुई कि पीटीएच इंक्रीज है, कैल्शियम डिक्रीज है और फॉस्फेट इंक्रीज और सिम्टम्स ये हुए सिनेरियो के, तो वो सूडो हाइपोथायरॉयडिज्म है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, अब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हमारे पास प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म होता है, सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म मतलब जो पैराथायराइड अपने ग्लैंड की वजह से हो रहा है, जो पैराथायराइड ग्लैंड है ना, उसी में एडिनोमा जो हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन की सिक्रीशन को ज़्यादा कर रहा है, ड्यू टू पैराथायराइड एडिनोमा या पैराथायराइड ग्लैंड की हाइपरप्लेजिया। इसमें क्या होगा कि पीटीएच इंक्रीज होगा, एएलपी भी इंक्रीज होगा और यूरिन में साइक्लिक एएमपी इंक्रीज होगा। पीटीएच इंक्रीज होने की वजह से कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा और फॉस्फेट डिक्रीज होगा। देखो ये क्या करता है, बोन्स होते हैं, बोन से कैल्शियम निकालता है, तो बोन्स क्या हो जाएगा, बोन का मास डिक्रीज करता है ना, बोन का मास डिक्रीज करता है। इसीलिए जो प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में ना, इसके साथ एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं ऑस्टियाइटिस फाइब्रोजा सिस्टिका। ये क्या होती है, ऐसी कंडीशन है ये जिसमें बोन का मास डिक्रीज होता है, ठीक है। तो बस याद रखो, ऑस्टियाइटिस फाइब्रोजा सिस्टिका हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के साथ रिलेटेड है। अब सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि बॉडी में क्या होता है, बॉडी में कैल्शियम कम होता है, कैल्शियम कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि अगर रिनल में जो है ना वो एक्सक्रीशन ज़्यादा है। कब होती है ये, क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है ना, उसमें रिनल एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाती है कैल्शियम की, कैल्शियम कम होता है, इसके रिस्पॉन्स में जो है वो पीटीएच इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी पैराथायरॉयडिज्म। लेकिन ये पीटीएच जो है वो कैल्शियम को ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि कैल्शियम जो है वो किडनी से एक्सक्रीट ही होता जा रहा है, ठीक है। इसलिए पीटीएच तो ज़्यादा होता है, लेकिन कैल्शियम क्या होता है, लो होता है, कैल्शियम लो होता है। सीकेडी जो है वो कॉमन काज है इसकी, डिक्रीज कैल्शियम इंक्रीज फॉस्फेट, रेस्ट ऑफ सेकेंडरी रिजल्ट इन डिक्रीज कैल्शियम एंड डिक्रीज फॉस्फेट दोनों। अच्छा, आप सी के डी को बाकी सेकेंडरी कॉजेज से कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि सी के डी में जो है वो कैल्शियम डिक्रीज है और फॉस्फेट इंक्रीज है, लेकिन बाकी कॉजेज में दोनों डिक्रीज होंगे, ठीक है। फिर हमारे पास एक होता है टर्शरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। टर्शरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि पीटीएच भी इंक्रीज होता है और कैल्शियम भी इंक्रीज होता है। अच्छा, अच्छा, अब ये हमारे पास जो टेबल है ना, ये हमारे पास अब थायराइड वाला टेबल है, हाइपरथायरॉयडिज्म का टेबल है, ठीक है। अच्छा, एक होती है हमारे पास प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म का, फिर दूसरी होती है सेकेंडरी, तीसरी होती है हमारे पास टर्शरी। देखो, जो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, प्राइमरी हर चीज़ ग्लैंड का अपना मसला है, ग्लैंड खुद ही T4 को प्रोड्यूस नहीं करा। देखो ये हाइपरथायरॉयडिज्म हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के जो टेबल है ना, वो मैंने फिजियोलॉजी के साथ अच्छे से करवाए हैं, यहाँ पे बस रिपीट कर लो, ठीक है। वो टेबल्स हमने फिजियोलॉजी में किए हैं। अच्छा, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, T4 डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, टीएसएच जो है वो इंक्रीज होगा और थायराइड रिलीजिंग हार्मोन भी इंक्रीज होगा। पिट्यूटरी वाले जो सेकेंडरी जिसे हम कहते हैं, उसमें हमारे पास टीएसएच डिक्रीज होने की वजह से T4 डिक्रीज हो रहा है,
और हाइपोथैलेमिक जिसे हम टर्शरी कहते हैं उसमें थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कम है, जिसने TSH कम किया जिसने, और TSH ने फिर T4 को कम किया है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है डायबिटीज़ मिलेटस। ठीक है, डायबिटीज़ मिलेटस जो है वो बहुत कॉमन, वेरी कॉमन कंडीशन है, आजकल तो और ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। इसकी एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके साथ? DR4 और DR3 के साथ इसकी एसोसिएशन है। ये MCQs आता है। ठीक है, 3 और 4 नंबर के डॉक्टर, 2 नंबर डॉक्टर नहीं करवाता डायबिटीज़ मिलेटस। ठीक है, 2 नंबर गलत है ना, 2 नंबर से भी बढ़ के जो 3 और 4 नंबर के डॉक्टर है ना, डॉक्टर 3 और डॉक्टर 4, वो डायबिटीज़ मिलेटस करवा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब डायबिटीज़ मिलेटस की जो हम लोग फाइंडिंग्स क्या होती हैं इसमें कि देखो, जो नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज होता है ना वो 1626 से कम होता है। ठीक है, और ग्लूकोज के बाद 2 आवर्स आफ्टर ग्लूकोज के बाद क्या होता है 140 से 199 तक होता है, मतलब 200 से कम होता है। लेकिन डायबिटीज़ में क्या होता है कि फास्टिंग जो है वो हमारे पास 7 मिलीमोल से या फिर 126 से ज़्यादा होगा। ठीक है, और 2 आवर्स ग्लूकोज देने के 2 आवर्स बाद जो है वो 200 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 200 से ज़्यादा हो जाएगा। और हम अगर 3 मंथ्स वाला टेस्ट करना चाहें ना, 3 मंथ्स, वो कौन सा होता है? हम 3 मंथ्स का अगर हम पता लगाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड HB ग्लाइकोसाइड, जिसमें HBC जिस टेस्ट को हम कहते हैं वो करवा रहे होते हैं। ठीक है, ये भी MCQs में आता है इसलिए बता रही हूँ। अगली चीज़ है हमारे पास कीटोन्स। देखो, अब डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारे पास इंसुलिन कम होता है या इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, या इंसुलिन रिसेप्टर्स काम नहीं करे या इंसुलिन है ही कम, जिसकी वजह से बॉडी में जो क्या है शुगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, शुगर की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो क्या होता है, हमारे पास कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस होती है ना। अब कीटोन बॉडीज़ होती कौन कौन सी है? एसीटोन, एसीटोएसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। ये एसीटोन और एसीटोएसीटेट, ये मजाक में नहीं बता रही मैं, अच्छा ये करना है क्योंकि इस पे MCQs हैं। अभी आप डबल एक MCQs करोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये सारी कीटोन बॉडीज़ हैं। ठीक है, और जो फ्रूटी स्मेल है ना कीटोन, तो जो डीके होता है ना, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, वो इसी फ्रूटी स्मेल के साथ इसका सिनेरियो आता है। ठीक है, एसीटोन की वजह से वो फ्रूटी स्मेल क्यों होती है? कीटोन बॉडीज, कौन से कीटोन बॉडी? एसीटोन की वजह से। ठीक है, एसीटोन की वजह से। अच्छा, एसीटोएसीटेट को हम यूरिन में डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इस कीटोन बॉडीज, ये सारी जो कीटोन बॉडीज हैं, एसीटोन, एसीटोएसीटेट, इन सब का प्रिकर्सर, इस पे भी MCQs आता है। इन सब का प्रिकर्सर क्या है? एसिटाइल कोए। ठीक है, कीटोन बॉडीज का प्रिकर्सर है एसिटाइल कोए। ठीक है, और कीटोन बॉडीज की प्रोडक्शन में जो एंजाइम हेल्प करती है वो कौन सी है? HMG कोए लाइज। ठीक है, लाइज जो तोड़ता है ना, लाइज वो कीटोन बॉडीज बनाता है। जो रिडक्टेज है HMG कोए का, जो रिडक्टेज है वो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, ये तो बहुत नोन बात है, सिर्फ लाइज का याद कर लो कि ये कीटोन प्रोडक्शन करती है। ठीक है, हाँ। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास एड्रिनल इनसफिशिएंसी।